प्राइवेट स्कूलों पर नहीं काम आया योगी सरकार का हंटर। फीस न लेने के आदेश के बावजूद स्कूलों की मनमानी जारी। अभिभावकों पर स्कूल पैसे देने के लिए बना रहा दबाव। योगी जी जरा देखिए आपके राज्य में ये क्या हो रहा। कोरोना महामारी ऐसा काल बनकर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था इतनी पीछे चली गई कि जनता को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। देश में लॉकडाउन की वजह से किसी की नौकरी चली गई तो किसी का रोजगार मंदे में चला गया। इस हालात में अब इन लोगों पर स्कूलों का भी सितम देखने को मिल रहा है। ज्यादातर स्कूल बकाया फीस भरने के लिए अब छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। ये तस्वीरें आगरा के एमजी रोड की हैं, जहां पर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चे अपनी फीस भरने के लिए कड़ी धूप में मास्क बेच रहे हैं। कोरोना महामारी में इस परिवार को कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय है। उधर किस स्कूल में पढ़ते हैं? कितनी उम्र है आपकी? केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में पढ़ता हूँ और है ना मेरी उम्र 10 साल है। आप मास्क बेच रहे हैं यहाँ पर? हाँ। क्यों बेचा जा रहा है मास्क? जिससे कि स्कूल की फीस भर सके। सर कहने की तो बात नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप भी समझते हैं और सरकार भी जानती है कि बच्चों से बाल मजदूरी कराना कितना पाप है और बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मैंने ये सब नज़रअंदाज करते हुए एक मजबूरी में ये कदम उठाया है कि मैं अपने धंधे बिजनेस से हाथ धो बैठा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि फ़ोटोग्राफी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी पार्टियाँ बंद होने की वजह से मैं बेरोज़गार हो गया हूँ। मेरा कुछ आई कार्ड का भी काम था, तो एक उम्मीद थी चलो स्कूल खुल जाएंगे और मेरा बिजनेस चल जाएगा। तो स्कूल नहीं खुले, इस वजह से आई कार्ड का भी काम ठप हो गया। मैंने कुछ पैसे जोड़ करके किसी से कर्जा लिया, उसके बाद मास्क रखे और मास्क रख करके बच्चों को बैठाना चालू करा। मैं बेटा तुम यहाँ बेचो, मैं कहीं और बेचता हूँ और इस वजह से हम घर का खर्चा बड़ा चलाएंगे। कहने को तो ताज नगरी आगरा पर्यटकों के दम पर गुलजार रहता है, लेकिन कोरोना काल में पर्यटकों का आना बंद हो गया। ऐसे में फोटोग्राफर पिता की सारी जमा पूंजी लॉकडाउन में घर चलाने में खर्च हो गई और बच्चों की फीस जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे, तो उन्हें सड़क पर मास्क बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का रंग कभी फीका नहीं पड़ता, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई और इनके बच्चों की फीस का इंतजाम हुआ। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही कि सरकार के आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूल कब तक मनमानी करते रहेंगे, जिसका खामियाजा छात्रों और उनके अभिभावकों को उठाना पड़ेगा। आगरा से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए राज ठाकुर की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।